हाय गाइस, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं व्हाट हैपेंस इन योर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो बेसिकली आपके 5th वीक से लेके 8-9th वीक तक क्या होगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड इफ़ यू हैवेंट सीन द फर्स्ट मंथ वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। हमने फर्स्ट मंथ के भी लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, तो आप वो भी देखें। उससे आपको और बेटर अंदाज़ा हो पाएगा कि सेकेंड मंथ में जो हम डेवलपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्चुअली क्या है और वो कैसे फर्स्ट मंथ से जुड़ी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट मंथ में जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी सेटल होती है, जैसे ही आपका एग यूट्रस में आके लाइनिंग फॉर्म कर लेता है और एंड यू आर ऑफिशियली प्रेग्नेंट, आपको 5th-6th वीक तक पता चल जाएगा दैट यू आर प्रेग्नेंट, बिकॉज आप अपना पीरियड तब तक मिस कर चुके होंगे। सो सेकेंड मंथ में सबसे जो मेजर आई थिंक डेवलपमेंट है दैट इज़ कार्डियक एक्टिविटी। आपका जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, बेबी बन रहा है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी आपको फील तो होनी शुरू नहीं होगी, बट स्टार्ट ज़रूर हो जाती है आपके यूट्रस के अंदर। सो धीरे धीरे 7th मंथ तक जाके बच्चे का हार्ट फॉर्म हो जाता है। आपको अपने टेस्ट वगैरह में या फिर आप अपना स्कैन करवाएंगे जब सेकेंड मंथ में 7th वीक के आसपास, 6th से 7th वीक के आसपास, आपको अपनी बेबी की हार्ट बीट डॉक्टर्स बता देंगे। उसके अलावा बेबी के लेग्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, आर्म्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। ये 5th से 6th वीक में हो जाता है। जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। आपके बेबी का लिम्स, लेग्स बन चुका होगा। बाकी जो माइनर डेवलपमेंट्स हैं वो आपके 7वें 8वें हफ्ते तक जाके होती है, जैसे फिंगर्स बनने लग जाते हैं, टोज बनने लग जाते हैं, और बेबी का सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो जाता है। बेबी मेल है या फीमेल है वो भी बन जाता है। ऑब्वियसली इंडिया में इट इज़ नॉट अलाउड टू टेल कि बेबी कौन से जेंडर का है, बट उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो उस टाइम तक डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बात किया, हाथ बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं, फिंगर्स, टोज तक बन जाते हैं बेबी के। उसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें लिवर फॉर्म हो चुका होता है, हार्ट फॉर्म हो चुका होता है। उसके अलावा बेबी की आईज़ बन चुकी होती हैं, आईलिड्स बन चुकी होती हैं, लिप्स फॉर्म हो चुके होते हैं, अपर लिप का ये जो एरिया है ये भी फॉर्म हो चुका होता है। उसके अलावा जो एक बेसिक डेवलपमेंट जो हर किसी को पता है कि बेबी कैसे सर्वाइव करता है आपके वूम्ब में, दैट इज़ अम्बेलिकल कॉर्ड। सो अम्बेलिकल कॉर्ड भी 4th से 5th वीक के बीच में फॉर्म हो जाती है। उसी से बेबी को जितना भी न्यूट्रिशन है, जो भी कुछ है जिससे बेबी को 9 महीने तक आपके वूम्ब में सर्वाइव करना है, वो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। सो अम्बेलिकल कॉर्ड भी 4th से 5th वीक में प्रॉपरली फॉर्म हो जाती है। कई बारी ऐसा नोटिस किया गया है, मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हुआ था कि 6th वीक में मेरी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था एक वीक बाद फिर से स्कैन कराने को, और 7th वीक तक मेरे बेबी की हार्ट बीट आ गई थी। तो अगर 6th वीक में आपकी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको उसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकती हूँ कि बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 7th वीक तक आपकी बेबी की हार्ट बीट ज़रूर आ जाएगी। नाउ दोज पीपल हु हैव सीन आवर फर्स्ट मंथ वीडियो, उनको पता होगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो फर्स्ट मंथ में होते हैं। वही मैक्सिमम सिम्टम्स आप सेकेंड मंथ में भी एक्सपीरियंस करेंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला है नौजिया। डेफिनेटली आपको नौजिया फील होने वाला है फर्स्ट पूरे ट्राइमेस्टर में। जब हम 3rd मंथ की भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें भी मैं यही सेम बात बोलूँगी कि नौजिया आपको पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर फील हो सकता है, बिकॉज बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी के साथ। तो नौजिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरे 3 महीने फील होगा, सेकेंड मंथ में भी डेफिनेटली फील होगा। तब तो आपको पता है आप प्रेग्नेंट हो, तो आप और ज़्यादा उसको नोटिस करोगे कि आपको बहुत वॉमिटिश या नौजिया फील हो रहा है। सेकंड जो पॉइंट है विच इज़ फीलिंग ब्लोटेड, वो भी आपका पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलने वाला है। तो आपको ये फील हो सकता है बहुत भरा भरा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपकी एपेटाइट थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी, आपको बहुत ऐसा फील नहीं होगा कि यू वांट टू ईट समथिंग, क्योंकि जैसे ही आप कुछ खाएंगे यू विल फील लाइक थ्रोइंग अप, यू विल फील लाइक कि आपको नौजिया हो रहा है या फिर आपको वॉमिटिश फील हो रहा है। कुछ फूड्स आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं इस टाइम पे, जो बिल्कुल आपको बर्दाश्त ही नहीं होंगे कि ये मेरे आसपास भी मुझे नहीं चाहिए। कुछ स्मेल्स आपको ट्रिगर कर सकती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में।
जो आपको you would not want to be around those smells and those foods in your second month and third month specifically, क्योंकि फर्स्ट मंथ में लोगों को नहीं पता होता दैट दे आर प्रेग्नेंट, तो तब तक वो इतना ध्यान नहीं देते। बट सिंस सेकेंड मंथ से आपको स्पेसिफिकली पता है यू आर प्रेग्नेंट, यू आर वेरी अवेयर कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही। सिमिलर लाइक फर्स्ट मंथ आपको डेफिनेटली मूड स्विंग्स फील हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। यू विल बी एक्सट्रीमली इमोशनल एट सम पॉइंट, यू विल बी एक्सट्रीमली एंग्री एट सम पॉइंट। नॉट सेइंग ये सबके साथ होता है, दिस इज़ प्रॉपरली सब्जेक्टिव। आपको ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो। मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ था, मुझे बहुत मूड स्विंग्स नहीं हुए थे। उसके अलावा देर इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में सिमिलर फील होगी, विच विल बी हार्ट बर्निंग। आपको ऐसा फील होगा कि पूरा यहाँ से नेक से हार्ट तक का एरिया थोड़ा जलन कर रहा है। दैट विल बी बिकॉज ऑफ द गैस प्रॉब्लम। तो ये दोनों फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। आपको गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट, मेरी डॉक्टर ने भी दिया था मुझे, एंड आई थिंक अगर आपकी भी गायना आपको यही सेम सजेस्ट करेगी कि आप गैस की टैबलेट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेगनेंसी टू द लास्ट डे ऑफ योर प्रेगनेंसी डेफिनेटली लें, बिकॉज गैस की प्रॉब्लम बहुत मेजर हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसी की वजह से आपको ब्लोटेड भी फील हो सकता है, उसी की वजह से आपको खाना खाने का मन भी नहीं करेगा। तो ये सब सर्कमस्टांसेस जुड़े हुए हैं, तो ये आपको सेकेंड मंथ में भी फील होगा। तो एक फैक्टर है जो फर्स्ट मंथ में आपके साथ शायद ना हो, सेकेंड मंथ में मुझे बहुत हीट वेव फील हुई थी, मुझे बहुत गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। आई लिटरली यूज टू ओपन द फ्रिजर एंड पुट माई head into it for a little while ताकि मुझे रिलैक्सिंग फील हो। देयर वर सडन हीट वेव्स दैट यूज टू कम, और मुझे एकदम से इतनी गर्मी फील होती थी कि मुझे लगता था आई नीड समथिंग राइट नाउ, मुझे एसी के सामने खड़ा होना है या व्हाटएवर। ये मेरी हाउएवर पूरी प्रेगनेंसी चली कि मुझे जनरली ही थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। आई थिंक सबके साथ होता है बिकॉज आपके वूम में बेबी है विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हीट। हीट वेव्स शायद आपको आगे फील ना हो, ये सिर्फ सेकेंड मंथ थर्ड मंथ तक आपको हल्का फुल्का फील हो सकता है, बट जनरली आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म ज़रूर रहेगी इन दी एंटायर प्रेगनेंसी। तो ये स्टार्ट आपके सेकेंड मंथ से ही हो जाता है। वन थिंग मोर, आपका हार्ट हो सकता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली फ्रॉम यूजुअल थोड़ा सा तेज़ हार्ट बीट आपको फील हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल टाइम से ज़्यादा ब्लड पंप कर रही होती है फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। तो इसलिए आपका हार्ट आपको फील हो सकता है कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा तेज़ बीट कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट मंथ में भी मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट में टेंडरनेस और सॉरनेस फील हो सकती है, आपको थोड़ा सा हल्का सा पेन भी फील हो सकता है। जब आप अपने ब्रेस्ट पे हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा टेंडरनेस भी फील हो सकती है, स्वॉलनेस भी फील हो सकती है। तो ये आपके साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है थोड़ा सा फीलिंग आए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना 1.5 महीना होगा, हो सकता है पूरे ट्राइमेस्टर भी चल जाए, हो सकता है 10-15 दिन ही चले, हो सकता है आपको फील ही ना हो, ये भी ज़रूर हो सकता है। लास्टली, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं ये पूरे टाइम चलेगा, बट आपकी यूरिनेशन फ्रिक्वेंट हो जाएगी। ऑब्वियसली आपके यूट्रस में बेबी है तो थोड़ा सा ब्लैडर पे असर पड़ेगा, थोड़ा सा हैवीनेस फील होगा, उसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन करने जाना हो सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये तो आपका एंटायर प्रेगनेंसी चलने वाला है, सो इट्स नॉट लाइक कि 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। एंटायर प्रेगनेंसी इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिक्रीज। आने वाले महीनों में आपको यूरिनेशन और फ्रिक्वेंटली जाना पड़ सकता है, बट ये स्टार्ट आपके पहले महीने से ही हो जाता है। सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट हैपन इन योर सेकेंड मंथ। आपकी बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, आपको एक्सटर्नली आपकी बॉडी में क्या क्या फील होगा, हमने सबके बारे में बात करी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरी आगे की वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। एंड आई एम गोइंग टू मेक अ होल सीरीज़ ऑफ ऑल योर 9 मंथ्स, जिसमें आपको क्या क्या फीलिंग होती है, बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। वी आर ऑल्सो गोना कम अप विद द थर्ड मंथ वेरी वेरी सून। एंड अगर आपने मेरी फर्स्ट मंथ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके ज़रूर देखिए, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।